अश्विनी ठाकुर न होगा। आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरे को यहाँ बिलासपुर में आकर बहुत बहुत खुशी हो रही है और मेरा आने का यहाँ तात्पर्य यही था कि 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस का भी शुरू हुआ। वहाँ पर करीब 150-200 प्रोग्राम होने के बाद अभी पिछले 5-6 महीने से बूढ़ी माताएं, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, हर तरह के वर्ग के, हर तरह। लेकिन जब हम बात करते हैं अच्छे कर्मों की और खुशी की, जिनका है कि जैसे एटॉमिक एनर्जी का चेन रिएक्शन होता है, एटम एक दूसरे से टकराते बढ़ते एनर्जी बढ़ते फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और जब चेन रिएक्शन शुरू होता है तो फिर एकदम एक्सप्लोजन होता है। तो हमको होता है कि हमारे पास 100 यूनिट खुशी की हैं। हम किसी का दुख दर्द दूर करने के लिए उनको 50 यूनिट एग्जाम्पल सुनामी की भी देते हैं। जैसे पानी की लहरें धीरे धीरे ऊंची उठती तो बाहर अच्छाई बढ़ती रहे, खुशी बढ़ती रहे, बढ़ती। तो सुनामी में सारी दुनिया डूब जाती है। तो हमको ऐसा फील होता है कि हमने अपनी लाइफ में देखा है। इसी कारण से ये जो मैंने वही नोट किया, हमको 1.5 घंटे से ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में से निकलने को लगा। मैं 64वीं मंजिल आया है, लेकिन जब बिल्डिंग 2-3 बार हिलकर खड़ी हो गई तो लगा छोटा मोटा भी प्लेन टकराया होगा। तो हम नीचे उतर, तभी लोगों को पैनिक होना शुरू हो गया और फिर थोड़े समय के बाद दूसरी बिल्डिंग पहले गिर गई, टकराया और एकदम जैसे चारों तरफ से जब बिल्डिंग गिर रही है, क्योंकि बिल्डिंग हमारी पूरी तरह से शेक हो रही थी। प्लास्टर में जाएंगे एकदम अंधेरे में से गुजरे। पानी सर के ऊपर है, ऊपर गिर रहा है, पानी नीचे भी है, बिजली की तारें भी हो गई। लेकिन अगले दिन मेरे को बहुत से न्यूज़पेपर, टेलीविजन वाले इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे। तो उनके कई प्रश्न होते थे। एक तो ये था कि आपका इतना बड़ा हादसा हुआ, तो मैं दूसरों की मदद करने में लग गया तो मेरे को अपना ध्यान नहीं आया। आपने नोट किया होगा, जब आप दूसरों की दुख तकलीफ दूर करते हो, आपको अपना दुख दर्द भूल जाता है। ये रियलिटी है, ये थ्योरी अच्छा लगता है। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो लगता है कि मेरे पास है। जैसे तो लोग मेरा एडवांटेज तक जब लेके काम करके, जैसे बच्चों के लिए हम स्कूलों में जाते हैं। अभी किसी बच्चे को पूछा, आपने जब अच्छा काम किया तो आपको क्या मिला था? वो कहता है मेरी मम्मी ने मेरे को 2 लॉलीपॉप दिए थे, मैंने एक अपने फ्रेंड को दे दिया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। देखो छोटी छोटी बातों में किसी कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, कागज पड़ा हुआ है, 10 लोग उसको क्रॉस करके चले जाएंगे, लेकिन एक उठा के उसको डस्टबिन में डाल देता है। तो कोई फर्क है ना कि क्यों उसने डाला, उसकी बुद्धि में आया कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। मानो मेरा मन चेंज हो, अपनी जनरोसिटी के हिसाब से हम अच्छे कर्म करें, मजबूरी से नहीं करें। तो हमने लाइफ में क्या देखा है, जितने हम अच्छे कर्म करते हैं, जो दुआएं मिलती हैं सबकी, उससे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में शक्ति आती है, सब खुशी होती है, अपने आप में अच्छा लगता है। तो देखो भारत में ट्रेडिशन है, जो हम कहते हैं अच्छे कर्म करने की परिभाषा क्या है? अच्छा कर्म है व्हाट आई डू अबव एंड बियॉन्ड माय ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन। मैंने जितना मेरा फर्ज बनता है उससे थोड़ा ज्यादा करूं। अभी जैसे भारत में क्या है एक ट्रेडिशन, किसी को 100 रुपया देना होता है तो उसको 101 देंगे, कहेंगे 100 रुपया मेरा फर्ज बनता है, 1 रुपया परमात्मा के नाम का, अच्छाई के नाम का। उसको शुगर बोलते हैं ना, अच्छा शुगर। तो वो जो 1 रुपया है वो क्रांति लेकर आता है, वो चेन रिएक्शन का भाग बनता है। ऐसी जो हमारी ड्यूटी है उससे ज्यादा जो हम काम करते हैं, वो थोड़ा सा पोर्शन जो है अच्छाई की क्रांति लाने में मददगार बनता है। तो बस यही ट्रेडिशन से, अपने आप में जनरोसिटी से हम अच्छे कर्म करते रहे, हमको भी खुशी मिले और हमारी खुशी जब हम दूसरे कि हम भारत में और सारे विश्व में लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। हमको लगता है, सबको मालूम है, हम सभी में अंदर में अच्छाई है,
हमारे को अच्छा कर्म करने की अंदर में बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम कई बार डर जाते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो लोग हमारा एडवांटेज लेंगे। लेकिन हमने अपने अनुभव से देखा है, अच्छे कर्म आपको बहुत अच्छा बनाते हैं, आपको खुशी भी मिलती है और आपको अपने आप से भी अच्छा लगता है। तो हमको होता है अगर 3 अच्छे कर्म रोज के हर कोई करे तो साल में 1095 अच्छे कर्म हो जाएंगे। तो अच्छे कर्म ऐसे लोग करते रहेंगे तो हो सकता है थोड़े से लोग चेंज हो जाएंगे, उससे सारे वर्ल्ड में अच्छाई और खुशी की क्रांति आ जाएगी। तो वो चेन रिएक्शन की तरह हमने देखा है कि वैसे तो और भी कई तरीके हैं, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, मीडिया के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड ऑफ माउथ है वो भी बहुत, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं। तो हमने देखा है अपने अनुभव हम जब लोगों को सुनाते हैं तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ सचमुच अच्छा करने से अच्छा आपका होता जाएगा। तो हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, कारपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट भी इसमें भाग लेना शुरू कर दे और धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस का भी हो सकता है कि वो भी इसको स्पॉन्सर करे। तो अगर सभी लोग इसमें अच्छा करना शुरू कर देंगे तो सृष्टि पर स्वर्ग आ सकता है, ऐसा हमको लगता है। हाँ, मेरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी लोग उसके लिए अचरज करेंगे, लेकिन मेरे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो मैं उसका कारण यही ढूंढता हूँ कि मेरे मन में जो मैं स्पिरिचुअलिटी की बैकग्राउंड थी, मैं लोगों की मदद करना चाहता था। मैं एकदम डर के भागा नहीं वहां से, मैं धीरे धीरे सीढ़ी से उतरता हुआ लोगों को साथ साथ चल रहा था। और जब किसी को तकलीफ होती थी या कोई घबरा जाता था या डर जाते थे या कुछ भी उनको खौफ उनकी नजरों में आता था, मैं चुपके से खुद पीछे हटकर उनको अपने आगे कर लेता था। दूसरे लोग भाग रहे हैं जल्दी जल्दी निकले बाहर, लेकिन मेरे को होता था कि ये समय स्पिरिचुअलिटी की जो वैल्यू है अभी वो मेरे थ्रू जैसे मेरे को लगा कि अंदर में उभर कर आई कि स्पिरिचुअलिटी से सचमुच आप में दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं रहती हैं और अपना दूसरों की मदद करने की भी आपकी इच्छा होती है। तो उसके आधार से हमने देखा कि अच्छे कर्म हम जो करते रहते हैं, अच्छे कर्म करने से आपके डिसीजन भी ठीक होता है। उस समय आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अपना डर भी नहीं लगता है, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। इसी कारण से हमने कहा कि लोगों को प्रेरित करें कि अच्छे कर्म करते रहो, डरो नहीं, आपका कहीं ना कहीं अच्छा होता जाएगा। तो मिशन है हमारा कि ग्लोबल कल्चर क्रिएट करना है अच्छाई का। उसके लिए 700 करोड़ टोटल पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की, हम कहते हैं हर आत्मा के प्रति एक अच्छा कर्म इकट्ठा हो जाए। जैसे बैंक है तो बैंक में 700 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं ना, 700 करोड़ कर्म हो जाए। और अच्छे कर्म शुरू किससे होता है? मुझसे शुरू होता है अपने आप। वही जो तीरथ है वही वाला बता रहा है। और अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म एक बीज है जिससे अच्छाई का वृक्ष पैदा होता है, उसमें लाखों बीज निकलते हैं। कर्म है एक दूसरे की मदद करना। हम छोटे छोटे अच्छे कर्मों की बात करते हैं। अच्छा कर्म है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की केयर करना, किसी को फूल देना, माना किसी को ऑफर करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना। अच्छा कर्म है जो हमारी पाप हो गया उसे लेट गो करके अपने आप को फ्री कर देना, अपने आप को फ्री कर देना और किसी गरीब हुए को उसकी मदद करके ऊंचा उठाना। जैसे किसी दुश्मन को भी आराम देना, जिंदगी को अच्छाई में पैदा हो। अच्छाई हमारे मन की सच्ची स्थिति है। अच्छाई माना कि वो अच्छाई हम अपने हमें उभारते हैं और हम दूसरों में भी वो अच्छाई देखते हैं। और किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उनको भी हम अब इसकी दया भाव में बदल देते हैं। किसी को भी चिंता होती है तो उसको हम जैसे सहारा देते हैं, शांति देते हैं।
तो अच्छे कर्म हम कैसे कर सकते हैं? अच्छे कर्म हम हाथों से करते हैं। अब ये कल्चर क्रिएट होता है जो कि केयर और कंपैशन का, जो कहते हैं हम उसको बढ़ाते रहते हैं। हमें सुनामी लेकर आनी है, केयर और कंपैशन। ये अमेरिका में बड़ी चीज, तो अच्छाई लौट कर आती है खुशियां लेकर। तो हम सब मिलकर इकट्ठे, सभी धर्मों वाले, सभी बैकग्राउंड वाले, हमारी ये है actsofgoodness.org, ये हमारी वेबसाइट है। आपको वो प्लेटफॉर्म देगा, उसमें भी लिखा हुआ है तो इसमें बहुत कुछ अपलोड किया हुआ है, वीडियो वगैरह। अब पौधे को तो वो पौधा रख देते हैं, माना पॉजिटिव, फिर वो सबकी मदद करता रहता है। देखो दुनिया ऐसी बोलती है क्या कर रहा है बात कि वो एजुकेशन के लिए भीख मांग रही है, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। कोई बुरी और होती उसको तो उसको क्या मिलता है? ऐसा मुझे पता कहाँ पाएंगे।